अगली खबर जनाब सुहेल वड़ाइच साहब की है। आजकल पै दर पै वो कालम लिख रहे हैं, वो कबूलियत चाहते हैं। कहते तो वो ये थे कि इमरान खान की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। इमरान खान को तो चलें कबूलियत और मकबूलियत दोनों अल्लाह ने दी हुई है, और अवाम में कबूलियत भी है और मकबूलियत भी है। लेकिन आजकल सुहेल वड़ाइच साहब की अपनी मकबूलियत जो है वो तो ज़ाहिर है मकबूलियत भी ख़राब हुई इस सारे टाइम में, और जो कबूलियत थी उनकी जर्नल्स के यहाँ वो भी ख़राब हो गई। याद कीजिए जो उन्होंने ब्रसल्स के अंदर जब वो बेल्जियम में फ़ील्ड मार्शल के साथ वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था जो फ़ील्ड मार्शल के भी गले पड़ गया और इनके भी गले पड़ गया। उस दिन से ये माफ़िया मांग रहे हैं, लेकिन इनको माफ़ी अभी तक मिल नहीं रही। अब उन्होंने नया आर्टिकल लिखा है जिसमें सबसे पहले तो वो एक महंगी गाड़ी की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक अरब शेख थे, उनको एक महंगी गाड़ी चाहिए थी। वो गाड़ी कंपनी जो है वो उन्हें डिलीवर नहीं कर सकती थी क्योंकि गाड़ी डिलीवरी की डेट 6 महीने थी। उन्होंने कहा अरब शेख ने कि मुझे फ़ौरन चाहिए, तो उन्होंने शायद 10 दिन के अंदर या कितने दिन के अंदर अंदर शर्त रखी कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने गाड़ी दे दी ऐसी जिसमें इंजन नहीं था। अब ऐसी मेरा मतलब तमस्खर वाली बात ही है, हकीकत तो नहीं होगी ये ज़ाहिर है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि वो गाड़ी 9 मील चली बगैर इंजन के और उसके बाद वो बंद हो गई। अब वो 9 मील कैसे चली बगैर इंजन के, ये तो सुहेल वड़ाइच साहब ही बता सकते हैं। को गैस भरी होगी इन्होंने, सुहेल वड़ाइच साहब ने उसके अंदर, या ख़ुद बैठे होंगे उसके अंदर, तो फिर इनकी किसी न किसी सुपर नेचुरल ताकतों की वजह से गाड़ी बगैर इंजन के चली होगी। लेकिन उनका यहाँ ये एग्ज़ाम्पल देने का मकसद ये है कि वो ये बताएं कि इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चलती। अब ये उन्होंने क्यों कहा अपने कॉलम में, आगे सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि राणा सनाउल्लाह की तजवीज़ मुल्क के 5 बड़ों का बैठकर इस्तेहकाम और तरक्की का रास्ता निकालना बेहतरीन है, लेकिन इसका इंजन जो है वो नहीं है, क्योंकि इमरान खान और फील्ड मार्शल मिलने को तैयार नहीं है। मुलाकात की रुकावटें, इमरान खान किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, फ़ौज अपोजिशन से मिलने की रवादार नहीं, पार्लिमान से बातचीत शुरू होनी चाहिए ताकि जमूत टूटे। फिर वो राणा सनाउल्लाह की तारीफ़ करते हैं थोड़ा सा। फिर वो कहते हैं कि हुकूमती तकून मुक़तदरा नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक मसलस है और मजबूत रहना इसका इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर इस मसलस का एक कोना भी हिल गया तो सारा निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा और उसका फ़ायदा अपोजिशन को हो जाएगा, पीटीआई को। इस आर्टिकल के अंदर दोनों तरफ वो एक किस्म का नाच रहे हैं, मीन दोनों तरफ ही जंप लगा रहे हैं। कभी कहते हैं कि 5 बड़ों को, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये कि 5 बड़ों में शहबाज शरीफ को उन्होंने निकाल दिया है, उन्होंने नवाज़ शरीफ को रखा है, उसके साथ आसिफ जरदारी साहब को रखा है, उसके साथ उन्होंने बिलावल जरदारी को रखा है, उसके साथ फील्ड मार्शल को रखा है और फिर इमरान खान को रखा है। तो शहबाज शरीफ बेचारे की सुहेल वड़ाइच साहब ने वहाँ से छुट्टी करवा दी। वजह मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ ने इन्हें एक फंक्शन में यूके में बुलाया था और फिर अनइनवाइट कर दिया था, और वो ज़्यादती की थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन वो हकीकतन वड़ाइच साहब के साथ वो ज़्यादती हुई थी। अगर प्रोफेशनली बात करूँ मैं, मेरा ख्याल है उस गुस्से से इन्होंने 5 बड़ों में से उन्हें निकाल के उनकी जगह पर बिलावल का नाम अपने कॉलम में लिखा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये अगर ये टूटी, ये जो इस वक्त इनकी पार्टनरशिप है नून की, पीपल्स पार्टी की और फील्ड मार्शल की, तो फ़ायदा पीटीआई को होगा। तो एक तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए और इमरान खान मान नहीं रहे और इमरान खान को मुज़ाकरात करने चाहिए और मान लेना चाहिए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ना नून लीग, पीपल्स पार्टी और फील्ड मार्शल को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई नई चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए, जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि इनके दरमियान ज़रा सी भी दरार आई तो अपोजिशन को फ़ायदा होगा, पीटीआई को फ़ायदा होगा। हमें खुद नहीं समझ आई ये कहना क्या चाहते हैं, किस साइड पर खड़े होना चाहते हैं। वो कहते हैं मशवरा, नए तजर्बात से गुरेज़ करें, इत्तफ़ाक़ राय और एहतियात से कदम उठाएं, सिर्फ बल्दियाती निज़ाम बहाल करें तो रफ्तार पकड़ी जा सकती है। आखिर पर वो मशवरा देते हैं कि नए सूबे शुबे ना बनाएं, तरामीम ना करें मज़ीद, ताकि नून और पीपल्स पार्टी की आपस में ठीक रहे। और साथ ये भी लिखा है इस आर्टिकल में कि ये जो अभी लाड़काना गए थे राणा सनाउल्लाह और उनके साथ दूसरे साथी, ये बेसिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ तजदीद अहद किया है कि हम ना नए सूबे बनने देंगे और ना ही आइन में कोई नई तरमीम होने देंगे। ये सुहेल वड़ाइच साहब बता रहे हैं। तो वो फील्ड मार्शल को ये मशवरे दे रहे हैं कि आप नून या पीपल्स पार्टी से ना बिगाड़ें, अगर आप इनसे बिगाड़ेंगे तो फ़ायदा पीटीआई का हो जाएगा और फिर आपकी ये पूरा सिस्टम धड़म करके गिर जाएगा। तो आप ज़रा जर्नलिज़म चेक करें हमारे दोस्त का, कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और दूसरी तरफ खुद ही उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, आपको कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहिए, यही काम जो है वो आगे इसी तरीके से बढ़ाना चाहिए।